श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कल हम दुआ संख्या 15 में पढ़ रहे थे। मंदोदरी रावण को भांति भांति से समझा रही है और कहती है कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। इसके बाद रावण क्या कहता है सुनो। बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना, अहो मोह महिमा बलवाना। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है, ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा और रही। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। कौन से 8 अवगुण हैं? साहस, अनृत, चपलता, माया, भया विवेक व सोच अदाया। साहस, अनृत, चपलता, माया, भया विवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्री में 8 अवगुण सदा विराजमान हैं, सदा रहते हैं। कौन कौन से? साहस, झूठ, चंचलता, छल, डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। आगे क्या कहता है? सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानू प्रिया तोर चतुराई, ए विध कहु मोर प्रभुताई, ए विध कहु मोर प्रभुताई राम। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महुअत ठयऊ, प्रिय काल बस मति ब्रह्म भयऊ। मति ब्रह्म भयऊ, मति ब्रह्म भयऊ, प्रिय काल बस मति ब्रह्म भयऊ राम। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। हे विधि करत विरोध बहु, प्रात प्रगट रस गंध, सहज असंक लंकपति, सभा गयु मधुअंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विरोध करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। बहुत शानदार पंक्तियां हैं। फूलई परई न बैत, जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिलई बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इधर रामादल में क्या हो रहा है? रामा इहा प्रात जागे रघुराई,
रम पूछा मत सब सचिव बोलाई रामा। रम के उबेग का करिए उपाई भाई। रम जामवंत के पद सिर लाई रामा। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, रम सुन सर भाग्य सकल उर्वासी रामा। रम बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि रामा। रम मंत्र कहो निज मति अनुसारा स्वामी। रम दूत पठाइए बाल कुमारा रामा। जामवंत जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। राम रमणीक मंत्र सबके मन भावा रामा। रम अंगद सन के रमणीक मंत्र सबके मन माना रामा। रम अंगद सन के कृपा निधाना रामा। रम बाल तन बुद्धि मल गुण धामा रामा। रम लंका जाऊ तात मम कामा रामा। रम बहुत बुझाई तुम्हें काके रामा। रम परम चतुर में जानत है रामा। रम काज अमार तात्वित होई रामा। अमर कुशन करो बत कई सोई रामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण बांध अंगद उठे। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करो। स्वयं सिद्ध सब काज नाद मोहि आदर दियो। रस विचार जुगराज तन पुलकित हर्षित राम। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। राम बंद चरण उर प्रभुताई राम हरे। अंगद चल उस समय सिरुनाई राम हरे। प्रभु प्रताप उर सहज असंका राम हरे। धन बाकुरा बाल सुत बंका राम हरे। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुर वीर बाली पुत्र स्वभाव से ही निर्भय। पूर्व पैठत रावण कर बेटा। श्री राम जय जय राम। खेलत रात हुई गे बेटा। श्री राम जय जय राम। बात ही बात करस बढ़ आई। श्री राम जय जय राम। जुगल अतुल मल पुन तरुलाई। श्री राम जय जय राम। यही अंगद कहूँ लाती उठाई। श्री राम जय जय राम।
जय पद पट के भूमि बवाई, श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चरण कर देख बट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते चले न सकई पुकारी, श्री राम जय राम जय जय राम। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। क्यों कि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं, श्री राम जय जय राम। समुझतास बद चुप कर रही, श्री राम जय जय राम। भयउ कोलाहल नगर मजारी, श्री राम जय जय राम। आवा सब लंका जय जारी, श्री राम जय जय राम। एक दूसरे को असल बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करी कर तारा, अति सबीत सब करई बेचारा। बिन पूछे मगुदे दिखाई, जय बिलोक सोई जाय सुखाई। राक्षसों की क्या स्थिति हो गई है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयउ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह टवन त्युत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि हर महादेव की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। ज्योति परमेश्वर की जय जय। श्री राम नाम महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐंठ से इधर उधर देखने लगे। बोलो अंगद जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो वत्सल भगवान की जय।